वेलकम। आइए जानते हैं हमें ध्रुवीय भालू को क्यों बचाना चाहिए। ध्रुवीय भालू पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर रहता है जहां बहुत ही अधिक बर्फ होती है, यानी वहां का तापमान -37 डिग्री C तक हो जाता है सर्दियों में। तो ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। परंतु वहां रहने वाले जानवर जैसे कि ध्रुवीय भालू और पेंगुइन इस ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। भालू के शरीर पर घने बाल और इसकी मोटी त्वचा जिसमें वसा बहुत अधिक होती है, इसे वहाँ रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। परंतु फैक्ट्रियाँ, कारखाने, वाहन और मनुष्य के अन्य कई क्रियाकलापों के कारण तथा कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और इस पिघलती हुई बर्फ़ में ध्रुवीय भालू को अपना भोजन सील मछली अधिक नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें अधिकतर भूखा रहना पड़ता है। अनुमान है कि 2050 तक विश्व के 2/3 ध्रुवीय भालू खत्म हो जाएंगे। पूरे विश्व में इनकी लगभग 19 प्रजातियां हैं, जिनमें से 13 प्रजातियां कनाडा में पाई जाती हैं। सन 3000 तक पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान 2 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा और इस तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों की बर्फ़ पिघल जाएगी और पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी तथा ध्रुवीय भालू का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। परंतु हम समझेंगे ध्रुवीय भालू के समाप्त होने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और यह खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। खाद्य श्रृंखला में यदि कोई कड़ी टूटती है तो उसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है और मनुष्य जाति पर भी पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपनी तरफ से यथासंभव हर प्रयास करना चाहिए, जैसे कम दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करना और अधिक दूरी के लिए कई लोगों द्वारा एक ही वाहन का प्रयोग करना। अपना रहन सहन हम साधारण करें, वस्त्रों का उचित ढंग से और उचित समय तक प्रयोग करें। जो वस्तुएं या जो वस्त्र हमारे काम ना आते हो वे किसी ज़रूरतमंद को दे दे, इससे भी ऊर्जा की बहुत बचत होती है। बेकार में कागज़ और कॉपियाँ ना फाड़ें। अधिक से अधिक ऐसे घर बनाने चाहिए जिनमें सूर्य का प्रकाश उचित आ सके और बिजली की कम खपत हो। हमें प्रकृति के अधिक से अधिक नज़दीक रहना चाहिए। इस प्रकार हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोककर प्रत्येक जीवन की रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू।